अगर आपका इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि बहुत दिन ट्राई करने के बाद भी आपका इश्यूज़ नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आपका बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो रहा है और डॉक्टर के कहने के मुताबिक जब आप अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं या तो फिर आप टीवीएस करने जाते हैं, टीवीएस यानी ट्रांसवेजाइनल स्लिंग, ये भी एक अल्ट्रासाउंड तरह ही है। सो डॉक्टर के कहने के मुताबिक जब आप टीवीएस करने जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं और करने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपका यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, सो आज का इस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो से हम जानेंगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या यूट्रस फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी में असर पड़ता है और यूट्रस फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि इलाज क्या है। सब कुछ डिटेल्स आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजन महांती। मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हर तरह का मेडिकल कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड क्या होता है। यूट्रस फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी के अंदर गठन है। आजकल एक बहुत ही कॉमन सा एक ट्यूमर है। लगभग 40 साल की उम्र से आसपास की महिला का अगर लिया जाता है तो उनमें से 30 से 40% महिला को, यानी कि महिला का यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है। और संतानहीनता अगर बात करें तो 5 से 10% महिला संतानहीनता है और उनका यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है। अब हम बात करेंगे कि यूट्रस फाइब्रॉइड कितने टाइप का होता है। यूट्रस फाइब्रॉइड 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस के अंदर जो लेयर होता है उस लेयर के पास होता है। दूसरा है सबसेरोसल फाइब्रॉइड। सबसेरोसल फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस का जो वॉल होता है उस वॉल के अंदर होता है। और तीसरा है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है ये फाइब्रॉइड यूट्रस में जो वॉल होता है उस वॉल का बाहर होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या यूट्रस फाइब्रॉइड की वजह से संतानहीनता का कारण होता है, यानी कि क्या यूट्रस फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। अगर आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड यानी यूट्रस के अंदर जो लेयर होता है उस लेयर के पास होता है। अगर आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है तो इस फाइब्रॉइड की वजह से आपको संतानहीनता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है उस एम्ब्रॉय को इम्प्लांट नहीं होने देते और यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो का डिस्टर्ब होता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और यूट्रस के अंदर जो कुछ जीन की ज़रूरत होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए जो जीन की ज़रूरत होता है जिसको हॉक्सटेन जीन कहा जाता है, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है, यानी कि उनमें भी डिसरेगुलेशन होता है। सो अगर आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है तो इस फाइब्रॉइड्स को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस फाइब्रॉइड की वजह से आपको संतानहीनता का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा है अगर आपको सबसेरोसल फाइब्रॉइड होता है। सबसेरोसल फाइब्रॉइड यानी यूट्रस के अंदर जो वॉल होता है उस वॉल के अंदर होता है। और सबसेरोसल फाइब्रॉइड अगर होता है, अगर सबसेरोसल फाइब्रॉइड का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है और बढ़ते बढ़ते अगर सबसेरोसल फाइब्रॉइड यूट्रस का जो लेयर होता है उस लेयर के अंदर चला आ जाता है, तो उस कंडीशन में उस फाइब्रॉइड को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज इसको निकालना कोई ज़रूरी नहीं है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा है अगर आपको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड होता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी यूट्रस का जो वॉल होता है वॉल के बाहर की तरफ होता है। ये जो फाइब्रॉइड होता है यूट्रस का बाहर की तरफ होता है और अगर आपको इस फाइब्रॉइड होता है तो इस फाइब्रॉइड की वजह से आपको इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी कि इस फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी में कोई असर नहीं पड़ता है। सो अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या है। यूट्रस में अगर आपका यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो इसमें मेडिकल रिकमेंडेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपका यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो उनमें आपको कोई मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, यानी कि इनमें कोई असर नहीं पड़ता है। मेडिसिन और इंजेक्शन लेने की वजह से यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स होता है उसका साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन इनमें कोई असर नहीं पड़ता है। 99% केसेस में मायोमेक्टमी ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि ये एक माइक्रो सर्जरी ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर की द्वारा किया जाता है। इस ऑपरेशन के द्वारा यूट्रस के अंदर जो मायोमा होता है, यानी कि जो फाइब्रॉइड्स होता है उस फाइब्रॉइड्स को निकाला जाता है और यूट्रस का जो वॉल है उस वॉल को रिपेयर किया जाता है।
सो इसमें इस ऑपरेशन करने के बाद आप 2 से 3 महीने के बाद बच्चे के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सो अगर आपका यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है तो आप एक अच्छे सा एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा लीजिए और आपको बच्चेदानी में ज़रूर सफलता मिलेगी। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।